एक ऐसी कहानी जहां इंसानियत अपने ही हाथों से बर्बाद हो गई, जहां एक देश की ईगो ने पूरी दुनिया को आग में जला दिया। ये है वर्ल्ड वार 2। सबसे खतरनाक, सबसे खूनी और सबसे भयंकर जंग, जिसमें 7 करोड़ लोग मर गए। पर सवाल ये है, क्या ये वार सच में ज़रूरत थी, या ये एक इंसान के अंदर के शैतान का नतीजा था? ये कहानी शुरू होती है 1919 से, जब पहली दुनिया युद्ध के बाद लिखा गया एक कागज़, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। इस ट्रीटी ने जर्मनी को घुटनों पे ला दिया। उसके सोल्जर्स को बैन कर दिया गया, उसकी इकोनॉमी तोड़ दी गई और उसका गौरव चूर चूर कर दिया गया। जर्मनी के लोग भूखे मर रहे थे। हर गली में एक ही आवाज़ थी, हमें इज्जत वापस चाहिए। और इसी अंधेरे में पैदा हुआ एक आदमी, अडोल्फ हिटलर, एक फेल्ड आर्टिस्ट, एक रिजेक्टेड सोल्जर, जिसके अंदर जल रही थी बदले की आग। 1933 में जब हिटलर ने जर्मनी का कंट्रोल संभाला, तो देश ने उसे एक मसीहा समझा, एक हीरो जो उन्हें गर्व वापस दिलाएगा। पर दुनिया को ये नहीं पता था कि ये मसीहा अपनी पूरी कौम को नर्क में ले जाने वाला है। हिटलर ने एक नया जर्मनी बनाया, पावरफुल, डिसिप्लिन्ड और ब्लाइंड टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। स्कूल्स में बच्चों को सिखाया गया, आर्यन रेस सबसे श्रेष्ठ है। रेडियो, न्यूज़पेपर, सिनेमा सब सिर्फ एक का आवाज़ में बोलने लगा। ये थी प्रोपेगेंडा, और प्रोपेगेंडा से ज़्यादा खतरनाक और कुछ नहीं। जर्मनी के हर कोने में पोस्टर्स चिपका दिए गए, एक देश, एक नेता, एक विचार। हिटलर ने अपने देश के दर्द को नफ़रत में बदल दिया, और उस नफ़रत का निशाना बना ज्यूस। उन्हें कहा गया, तुम ही जर्मनी के दुश्मन हो, तुम्हें मिटा देना होगा ताकि देश जीत सके। यही था वर्ल्ड वार 2 का पहला गुनाह, एक सोच जो इंसानियत के खिलाफ थी। 1983 हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। यूरोप ने देखा पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने सोचा शायद यहीं तक रहेगा, पर हिटलर के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। नेक्स्ट टारगेट चेकोस्लोवाकिया। वर्ल्ड लीडर्स ने मीटिंग बुलाई। उन्होंने हिटलर को शांति के बदले चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा दे दिया। उन्होंने सोचा पीस मिल जाएगी, पर हिस्ट्री ने दिखाया, जब आप शैतान से समझौता करते हो तो वो आपको भी खा जाता है। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ब्लिट्ज़क्रिग लाइटनिंग वॉर। टैंक्स, एयरक्राफ्ट और सोल्जर्स, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक। सिर्फ 3 हफ्तों में पोलैंड मिटा दिया गया। और उस दिन दुनिया समझ गई वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर अनाउंस कर दिया, लेकिन अब सब देर हो चुकी थी। दुनिया फिर से एक ऐसे अंधेरे में जा रही थी जहां से वापस आना मुश्किल था। और ये तो सिर्फ पहला अध्याय था। आगे आने वाले साल इंसानियत के लिए एक नाइटमेयर बनने वाले थे। पोलैंड पर हमला और दुनिया की शांति खत्म। ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा तो कर दी, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। ये फेज फोने वॉर कहलाया, एक ऐसा समय जिसमें सबको लगा शायद यह वॉर रुक जाएगा।
पर हिटलर के प्लान अलग थे। उसने अपने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और आर्मी को बोला, यूरोप मेरा है। अप्रैल 1940 हिटलर ने डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा कर लिया। 6 हफ्ते के अंदर दोनों देश उसके कंट्रोल में थे। ये था उसका सेकंड मूव, नॉर्दर्न फ्रंट सिक्योर करना। और फिर हिटलर ने अपनी नज़र डाली फ्रांस पर। मई 1940 30 लाख जर्मन सोल्जर्स ने एक साथ फ्रांस और बेल्जियम पर अटैक किया। ब्लिट्जक्रिग यानी लाइटनिंग वॉर। फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मीज तोड़ गई। जर्मनी के टैंक्स इतने तेज थे कि पूरा डिफेंस कोलैप्स हो गया। 14 जून 1940 हिटलर ने पेरिस में मार्च किया। आईफिल टावर पर नाजी फ्लैग लग चुका था। फ्रांस हार गया था और यूरोप के सबसे खूबसूरत शहर अब अंधेरे में डूब गया। पेरिस की गलियों में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, साइलेंस। और उस साइलेंस के पीछे हिटलर की आंखों में चमक थी। अब सिर्फ एक बचा था, ब्रिटेन। जर्मनी ने रेड्स शुरू कर दिए। प्लान सिंपल था, ब्रिटेन को बॉम्ब करके झुकाओ। लंदन, ब्रिमिंघम, मैनचेस्टर, हर शहर आसमान से गिरती आग में जल गया। इस फेज को कहा गया द ब्लिट्ज। 57 रातों तक लंदन में लगातार बॉम्बिंग हुई, पर ब्रिटेन ने हार नहीं मानी। उनके प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट ऑन द लैंडिंग ग्राउंड्स, वी शैल नेवर सरेंडर। और दुनिया ने देखा, जब एक देश अपने दिल से लड़ता है तो सबसे बड़ा शैतान भी रुक जाता है। ब्रिटेन के पायलट्स, रॉयल एयर फोर्स ने जर्मन लुफ्टवैफे को पीछे ढकेल दिया। इस बैटल को कहा गया बैटल ऑफ ब्रिटेन। पहली बार हिटलर को हार मिली। हिटलर समझ गया ब्रिटेन को आसमान से नहीं हरा सकता। अब उसने एक नया प्लान बनाया, एक अलायंस, द एक्सिस पावर्स। जर्मनी, इटली और जापान, 3 देश एक साथ आए। एक ही मिशन, दुनिया पर राज। इटली ने अफ्रीका पर हमला किया, जापान ने एशिया पर और जर्मनी ने यूरोप में अपना जादू चलाया। ये तीनों मिलकर दुनिया को डिवाइड कर रहे थे, लेकिन इस गेम में एक और बड़ा प्लेयर अभी एंटर होने वाला था, सोवियत यूनियन, जोसेफ स्टालिन के अंदर। स्टालिन स्मोकिंग पाइप। 1941 में हिटलर और स्टालिन के बीच एक डील हुई, नॉन एग्रेशन पैक्ट। मतलब दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। पर झूठ कब तक छुप सकता था। जून 22, 1941 हिटलर ने अपनी सबसे बड़ी गलती की, ऑपरेशन बर्बरोसा। 3 करोड़ जर्मन सोल्जर्स ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। सबको लगा जर्मनी जीत जाएगा, पर रसिया का विंटर हिटलर का बड़ा दुश्मन हो गया। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स जम गए बर्फ में, मशीन्स फ्रीज हो गई, खाना खत्म हो गया और हिटलर का सपना क्रैक होने लगा। जर्मनी की अनस्टॉपेबल आर्मी अब रुक गई थी, पर हिटलर फिर भी पागल था। उसने कहा, नो रिट्रीट, फाइट टिल डेथ। और यही था वर्ल्ड वार 2 का टर्निंग पॉइंट। पर दुनिया अभी और शॉक के लिए तैयार थी। 1941 के एंड तक एक ऐसा अटैक होने वाला था जिससे अमेरिका भी इस वॉर में घुसने वाला था। 1941 हिटलर के जर्मनी और स्टालिन का रसिया एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। यूरोप में हर दिन लाशें गिर रही थीं, पर एक देश अभी तक सेफ था, अमेरिका।
अमेरिकन्स अपने घर में क्रिसमस की शॉपिंग कर रहे थे। रेडियो पे म्यूज़िक बज रहा था और उन्हें लगता था ये वॉर हमसे दूर है। लेकिन पैसिफिक ओशियन के उस पार जापान कुछ और सोच रहा था। जापान को ऑयल चाहिए था, रिसोर्सेज चाहिए थे और अमेरिका ने उन पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे। 7 दिसंबर 1941 एक आम संडे मॉर्निंग हवाई के पर्ल हार्बर बेस पर सोल्जर्स ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कुछ लोग चर्च जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर अचानक एक आवाज़ आसमान से। जापानीज फाइटर प्लेन्स 353 एयरक्राफ्ट से हवा में दिखाई दिए। पर्ल हार्बर पे बरसाई गई आग, मौत और डिस्ट्रक्शन। यूएसएस एरिजोना एक बॉम्ब सीधा शिप के हार्ट में गिरा। 1177 सेलर्स तुरंत मर गए। अमेरिका का नावल बेस अब एक ग्रेवयार्ड बन चुका था। 2400 से ज़्यादा लोग मरे। 2 घंटे में दुनिया बदल गई। जापान ने सोचा अमेरिका डर जाएगा, पर उन्हें नहीं पता था उन्होंने एक स्लीपिंग जायंट को जगा दिया। नेक्स्ट डे अमेरिका ने जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और 3 दिन के अंदर जर्मनी और इटली ने भी अमेरिका के अगेंस्ट वॉर अनाउंस किया। अमेरिका ने अपने पूरे रिसोर्सेज झोंक दिए। हर फैक्ट्री, हर साइंटिस्ट, हर सोल्जर, एक ही मिशन, डिफीट द एक्सिस पावर्स। एक नए सुपर पावर का जन्म हो रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अटलांटिक ओशियन की उस पार ब्रिटेन ने रिलीफ फील किया। अब हम अकेले नहीं हैं। हिटलर गुस्सा था, लेकिन अब उसके सामने 2 बड़े शक्तिशाली देश थे, रशिया और अमेरिका। अब वॉर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा। एशिया, अफ्रीका, पैसिफिक सब बैटलफील्ड बन गए। 1942 तक दुनिया 2 पार्ट्स में बन चुकी थी। एक साइड एक्सिस पावर्स, दूसरी साइड अलाइड फोर्सेस। हिटलर समझ गया था अगर अमेरिका और रसिया दोनों एक्टिव हुए तो उसका एम्पायर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उसने फिर एक नया प्लान सोचा, एक ऐसा सिटी जहां से पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा, जर्मनी कभी नहीं हारेगा। वो सिटी थी स्टालिनग्राड। (1942) यूरोप का हाफ हिस्सा जर्मनी के कब्जे में था। हिटलर खुद को गॉड ऑफ वार समझने लगा था, पर उसके अंदर एक ऑब्सेशन था, रशिया। उसने बोला जो स्टालिनग्राड जीत गया वो दुनिया जीत लेगा। स्टालिनग्राड एक इंडस्ट्रियल सिटी, वोल्गा रिवर के किनारे। हिटलर ने 30 लाख सोल्जर्स भेज दिए, टैंक्स, प्लेन्स, आर्टिलरी, सब कुछ। उनका मिशन था स्टालिनग्राड कैप्चर करना। रसिया के लीडर जोसेफ स्टालिन ने एक ही हुक्म दिया, नॉट ए सिंगल स्टेप बैक। रेड आर्मी को बोला गया, हर गली, हर बिल्डिंग के लिए लड़ो, पीछे हटा तो गोली मार दी जाएगी। और फिर शुरू हुआ वर्ल्ड वार 2 का सबसे खूनी चैप्टर। 6 महीने तक स्टालिनग्राड में हर स्ट्रीट एक बैटलफील्ड थी, हर बिल्डिंग में मौत छिपी थी। नाजिस ने सोचा सिटी गिर जाएगी, पर रसिया ने अपना एक एक सोल्जर सैक्रिफाइस कर दिया। नाजी आर्मी ने सब कुछ तोड़ दिया, पर हर बार जब उन्होंने सोचा अब जीत गए, तो रूबल के पीछे से नई फायरिंग शुरू हो जाती। स्टालिनग्राड एक जिंदा नाइटमेयर बन गया था। टेम्परेचर्स -30 डिग्री, सोल्जर्स के पास खाना नहीं, गोलियां खत्म, फ्रोजन बॉडीज रोड पर पड़ी थी। जर्मनी आर्मी के अंदर डिस्पेयर बढ़ गया था। उन्होंने रेडियो पे बोला, वी आर सराउंडेड, नो हेल्प, नो एस्केप। हिटलर ने कहा, रिट्रीट माना है, मर जाओ पर पीछे मत हटना।
थाउजेंड्स ने अपने कमांड के लिए जान दी बिना किसी रीज़न के। जनवरी 1943 स्टालिनग्राड के अंदर जर्मन 6th आर्मी कंप्लीट घिरा ली गई। फूड जीरो, एम्यूनिशन जीरो और हिटलर अब भी कह रहा था विक्ट्री इज नियर। जनरल पॉलोस ने सरेंडर कर दिया। 3 लाख जर्मन सोल्जर्स में सिर्फ 90,000 बचे और उनमें से भी ज़्यादातर कभी वापस नहीं आए। हिटलर का सपना स्टालिनग्राड में टूट गया। जर्मनी का इनविंसिबल आर्मी अब बस एक इल्यूजन था। स्टालिनग्राड ने दुनिया को एक चीज़ समझा दी, कोई भी डिक्टेटर नेचर के खिलाफ नहीं जीत सकता। मिलियंस मर गए पर रसिया ने यूरोप में टर्निंग पॉइंट क्रिएट कर दिया। 1943 के बाद जर्मनी कभी रिकवर नहीं कर सका। हिटलर अब पैनिक में था। उसने साइंटिस्ट को बोला, मुझे एक ऐसा वीपन चाहिए जो दुनिया को हिला दे। और यही से शुरू हुआ द सीक्रेट प्रोजेक्ट्स ऑफ हिटलर। हिडन लैब्स, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स और ह्यूमन टेस्टिंग, सब कुछ छुप छुप कर चल रहा था। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे हिटलर के जुनून ने साइंस को मॉन्स्टर बना दिया। स्टालिनग्राड के बाद जर्मनी का फ्यूचर अंधेरा हो गया था। हिटलर हर रात अपने जनरल्स से कहता, अ मिरेकल विल सेव द रिच, और इसी ऑब्सेशन से जन्म लिया टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स ने। 1943 जर्मनी में एक मिशन लॉन्च हुआ, वंडर वेफे, मतलब मिरेकल वेपन्स। हिटलर चाहता था एक ऐसा वेपन जो दुनिया को हिला दे। जर्मनी साइंटिस्ट ने बनाया ये मिसाइल्स यूरोप के शहरों पर बरसाए गए। ब्रिटेन के लोग रात में सिर्फ एक ही आवाज़ से डरते थे, एक विस्लिंग साउंड और फिर साइलेंस, फिर ब्लास्ट। दुनिया का पहला लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था V3। ये वही टेक्नोलॉजी थी जिससे बाद में अमेरिका ने स्पेस रेस जीती। पर जर्मनी एक डार्क साइड और भी ज़्यादा खौफनाक था। हिटलर के ऑर्डर्स पर एसएस डॉक्टर्स ने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए। कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर टेस्ट होते थे, फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट्स, पॉइजन गैस, एल्टीट्यूड चैम्बर्स, थाउजेंड्स मर गए साइंस के नाम पर। डॉक्टर जोसेफ मैगेले, द एंजल ऑफ डेथ, ट्विंस पर एक्सपेरिमेंट करता था, उनके डीएनए के साथ खेलता था। ये वो रिसर्च थी जिससे हिटलर न्यू आर्यन रेस बनाने के लिए यूज़ करना चाहता था। 1944 जर्मनी के सीक्रेट बेस पेनेमुंडे में कुछ और प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। डाई ग्लोके, द बेल, एक मिस्टीरियस मेटल ऑब्जेक्ट जिसके बारे में साइंटिस्ट खुद चुप हो गए। कहते हैं ये एक एनर्जी मशीन थी जो ग्रेविटी और टाइम को बेंड कर सकती थी। कुछ लोग कहते हैं ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, कुछ कहते हैं ये वैनिश हो गया। 1945 के एंड तक जब अलाइज बर्लिन के करीब थे, हिटलर के साइंटिस्ट एक एक करके डिसअपीयर होने लगे। वॉर खत्म होने के बाद एक शॉकिंग डील हुई, ऑपरेशन पेपर क्लिप। अमेरिका और रशिया दोनों ने नाजी साइंटिस्ट को सीक्रेटली ले लिया। उन्हें वॉर क्रिमिनल नहीं, जीनियस साइंटिस्ट बनाया गया। वर्नर वॉन ब्राउन, हिटलर के V2 रॉकेट के क्रिएटर, अमेरिका गए और वहीं मैं नासा के फादर बन गया। यानी जिस टेक्नोलॉजी ने यूरोप पे बॉम्ब्स बरसाए, उसी ने ह्यूमंस को मून तक पहुंचाया। हिस्ट्री कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, कभी कभी विलेंस ही हीरोज बना दिए जाते हैं।
1945 के बाद जर्मनी कोलैप्स कर गया। हिटलर मर चुका था या शायद छुप गया था, ये डिबेट आज भी है। अलाइड फोर्सेस को मिले टन्स ऑफ सीक्रेट फाइल्स, कुछ डिस्ट्रॉय कर दिए गए, कुछ आज भी लॉक्ड हैं, टॉप सीक्रेट। और कुछ र्यूमर्स कहते हैं नाजी साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक बेस बनाया जहां उन्होंने यूएफओ लाइक क्राफ्ट्स टेस्ट किए। सच क्या है कोई नहीं जानता, पर हर सैटेलाइट इमेज में कुछ पैटर्न्स रिपीट होते हैं। सीक्रेट मिरर में हम सवाल पूछते हैं, क्या वर्ल्ड वॉर सेकेंड सिर्फ एक वॉर था या एक एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमैनिटी? मिलियंस मर गए पर नॉलेज जिंदा रही। हिटलर गया पर उसके आइडियाज दुनिया के लैब में घुस गए और इंसान ने फिर प्रूफ दिया, पावर चाहे डार्क हो या डिवाइन, हम उसका मिसयूज जरूर करते हैं। अप्रैल 1945 बर्लिन एक डेड सिटी बन चुका था। हिटलर के बंकर्स के बाहर सिर्फ एक ही गन फायर और गिरती इमारत। हिटलर अपने अंडरग्राउंड बंकर में छुप गया, एक कोल्ड कॉन्क्रीट को, जहां वो अपने जनरल्स के साथ प्लान बना रहा था जो अब सिर्फ फैंटेसी बन चुका था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने इवान ब्राउन से शादी की और अगले दिन दोनों ने साइलेंट किया और गन फायर की आवाज़ आई। सोवियत सोल्जर्स जब बंकर में घुसे, उन्हें मिला सिर्फ एक बर्न्ड बॉडी। क्या हिटलर सच में मरा या भाग गया? फाइल रिपोर्ट्स कहते हैं उसका बॉडी कभी कंफर्म नहीं हुआ। कुछ थ्योरीज कहते हैं वो साउथ अमेरिका भाग गया। सीक्रेट मिरर के अगले सीजन में हम ये सवाल फिर खोलेंगे। जर्मनी ने 7 मई 1945 को ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। बर्लिन की सड़कें डेड बॉडीज और रुइंस से भरी थी। हिटलर गया पर उसके सपने ने पूरा यूरोप बर्बाद कर दिया। मिलियंस लोगों ने अपने घर, परिवार और विश्वास सब कुछ खो दिया। पर वॉर अभी खत्म नहीं हुई थी। जापान लड़ रहा था और अमेरिका ने डिसाइड किया, वी विल एंड दिस वंस एंड फॉर ऑल। अमेरिका के सीक्रेट लैब में मनहट्टन प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एक न्यू काइंड का बॉम्ब बना रहे थे। एनर्जी इतनी पावरफुल कि एक सिटी को सेकंड्स में मिटा सकती थी। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 बजे एक अमेरिकन प्लेन इनोला गै हिरोशिमा के ऊपर पहुंचा। पायलट ने एक छोटी सी मेटल बॉल ड्रॉप की जिसका नाम था लिटिल बॉल। टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोगों के शैडो वॉल्स पर छिप गए, पानी उबल गया और 70,000 लोग सिर्फ एक ब्लिंक में खत्म हो गए। जो बच गए वो रेडिएशन के शिकार हुए। उनकी आंखों में बस एक सवाल था, क्या ये भी इंसानियत का हिस्सा है? 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 जापान ने सरेंडर नहीं किया और दूसरा बॉम्ब गिरा, फैट मैन। नागासाकी जल गया, 40,000 लोग मर गए इंस्टेंटली। घर, मंदिर सब हवा में हो गए। दुनिया में पहली बार इंसान ने खुद भगवान बनने की कोशिश की और अपनी ही दुनिया को बर्बाद कर दिया। 15 अगस्त 1945 जापान ने सरेंडर कर दिया। एम्परर हिरोहितो ने रेडियो पर कहा, वी मस्ट एंड्योर द अनएड्योरेबल। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ पर उसके जख्म कभी नहीं भरे। 6 साल, 30 देश, 7 करोड़ मौतें। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने इंसान को दिखाया, साइंस बिना इंसानियत सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। और ये दुनिया जो एक टाइम होप थी अब मिरर बन गई, जिसमें हम अपनी गलतियां देख सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ एक वॉर नहीं था, ये एक मिरर था जिसमें इंसान ने अपना सबसे डार्क रिफ्लेक्शन देखा। कुछ लोग जीत गए पर पूरी दुनिया हार गई।